नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है इनकम टैक्स रिफंड कब तक आएगा बैंक अकाउंट में। दोस्तों, इस साल आप जो भी आईटीआर फाइल करेंगे फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि आपकी असेसमेंट ईयर 25-26 की, तो ध्यान रखिएगा अभी सिर्फ आईटीआर फॉर्म 1 और 4 ही जारी किया गया है। यानी ऑनलाइन आप यही 2 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। बाकी के जितने भी जो फॉर्म है वो अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। इसके अलावा जो ड्यू डेट है नॉन ऑडिट केस वालों की, उसको भी सरकार ने बढ़ाकर 31 जुलाई 2025 से 15 सितंबर 2025 कर दिया है। तो अब कई लोगों का सवाल है कि रिफंड इस केस में कब हमें मिलेगा अगर आईटीआर हम फाइल करते हैं, यानी आईटीआर 1, आईटीआर 4 अगर आप फाइल कर रहे हैं तो कब तक आपका रिफंड आ सकता है आपके बैंक अकाउंट में, कब तक आपकी आईटीआर प्रोसेस हो सकती है। क्योंकि बाकी के आईटीआर फॉर्म जब तक ऑनलाइन ही नहीं हुए तो उसका रिफंड तो आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप जब तक आईटीआर फाइल नहीं करेंगे तब तक प्रोसेस नहीं होगी, तब तक रिफंड नहीं आएगा। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं आईटीआर 1, आईटीआर 4 अगर आप फाइल करते हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी आपके असेसमेंट ईयर 25-26 की, तो उस केस में आपका रिटर्न जो प्रोसेस कब तक होगा और रिफंड कब तक आएगा। इसके लिए हमने यहां पर डाटा कुछ इनकम टैक्स पोर्टल से उठाए हैं जो 27 जून 2025 के यानी कल की डेट के। अब ये डाटा क्या है थोड़ा सा ये मैं आपको बता दूं। तो यहां पर सबसे पहला डाटा है कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल रजिस्टर्ड है इनकम टैक्स पोर्टल पर। तो अराउंड 1,30,00,000 यूजर्स जो है वो रजिस्टर्ड है, यानी इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर है, जिन्होंने अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन यानी यूजर आईडी पासवर्ड लेकर रखा हुआ है। अब इसके साथ साथ यह भी बताया गया है कि नंबर ऑफ रिटर्न कितनी फाइल हुई है असेसमेंट ईयर 25-26 की, तो सिर्फ 65,50,000 ये आईटीआर अब तक फाइल करी गई है। और कितनी नंबर आईटीआर वेरीफाइड हो गई है, यानी ई वेरिफिकेशन कितनी आईटीआर का हो गया, तो 61,58,000 आईटीआर जो है वो यहां पर वेरीफाई हो चुकी है। यानी अभी तक यहां पर 3 लाख आईटीआर वेरीफाई होना बाकी है। जब तक ये 3 लाख आईटीआर वेरीफाई नहीं होगी तब तक ये फर्दर प्रोसेस में नहीं जाएगी। इनका रिफंड तो वैसे भी अभी इनको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जब तक ये वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक इनका आगे प्रोसेस नहीं बढ़ेगा। अब जो ये लास्ट है 4th पॉइंट, जिसके अंदर कहा गया है आईटीआर आपकी प्रोसेस हुई है असेसमेंट ईयर 25-26 में। इनकम टैक्स पोर्टल पर बताया गया है कि आपकी आईटीआर जो है वो प्रोसेस है, सीपीसी द्वारा प्रोसेस करती है। अब इसमें ध्यान रखिएगा आज की डेट में यानी 27 की अगर डेट की बात करें तो वहां पर डाटा जो है वो आपको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। इनकम टैक्स ने ये डाटा जो है वो हटा दिया है। इसका कारण भी है क्योंकि लास्ट 4 दिन पहले सिर्फ 10,000 ही आईटीआर प्रोसेस हुई थी, तो इनकम टैक्स ने एक बार के लिए ये डाटा यहां पर हटा दिया है। हम मान के चल सकते हैं 4 दिन के अंदर 30-40,000 अगर आईटीआर प्रोसेस हो गई तो नॉर्मली लास्ट से लास्ट 50,000 आईटीआर ही सिर्फ प्रोसेस हुई है। और ये जो आईटीआर प्रोसेस हुई है वो भी नील रिफंड की ज्यादातर जो रिटर्न है उनकी ही आईटीआर प्रोसेस हुई होगी। तो अब सवाल आता है कि जिन लोगों का रिफंड है या जिन्होंने रिफंड क्लेम किया है तो उनकी आईटीआर कब तक प्रोसेस होगी, उसके लिए क्या टाइम लिमिट दी गई है, कब तक यहां पर आपकी आईटीआर कितने दिनों के अंदर प्रोसेस होगी। तो यह डिटेल जानकारी आपको जानना जरूरी है कि अगर आपने आईटीआर फाइल किया है तो रिफंड आपके बैंक अकाउंट में कब तक आ सकता है। तो इसके लिए पूरी टाइम लिमिट इनकम टैक्स के अंदर दी गई है। तो आइए समझते हैं आज के इस वीडियो के अंदर कि कितनी आईटीआर आपकी प्रोसेस कितने दिन के अंदर होने वाली है। क्योंकि फिलहाल अभी जो डाटा दिख रहा है उसके हिसाब से तो ज्यादा आईटीआर प्रोसेस नहीं हुई है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लेट फाइलिंग स्टार्ट करी है, जिसकी वजह से यहां पर डिले इस बार होने वाला है। लेकिन कितना डिले होगा ये तो पता होना चाहिए। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में आईटीआर रिफंड प्रोसेस जो है वो कब तक होगा और बैंक खाते में आपके कब तक आने वाला है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं इनकम टैक्स रिफंड कब तक आपके बैंक खाते में आ सकता है। दोस्तों, हम सबसे पहले समझेंगे 3 इनकम टैक्स रूल फॉर रिफंड प्रोसेस के लिए। तो रिफंड का जो प्रोसेस है उसके लिए ये 3 मेन रूल समझना जरूरी है।
पहला रूल जो है वो है प्रोसेसिंग, कि आपकी आईटीआर कैसे प्रोसेस होती है, रिफंड कैसे आपके बैंक अकाउंट में आता है। ध्यान रखिएगा, यहां पर सबसे पहला जो स्टेप होता है वो आप करते हैं आईटीआर सबमिट, यानी या तो आपने आईटीआर 1 भरी है या आपने आईटीआर 4 भरी है, और अगर कोई अन्य आईटीआर है तो वो आपने भरी है 2, 3 या जो भी आपकी ऑनलाइन आएगी वो आईटीआर जो भी आपने सबमिट करी है। अब इसमें क्या होता है, 30 दिन का आपके पास समय सीमा दी जाती है। आप चाहे तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर सकते हैं या आप चाहे तो ऑफलाइन सीपीसी को स्पीड पोस्ट से भेजकर भी जो आईटीआर की कॉपी होगी उसको साइन करके आपको भेजना होता है। ऑनलाइन वेरिफिकेशन करने के भी अलग अलग तरीके हैं। आप आधार से ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर सकते हैं, आप बैंक से ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ओटीपी से आप कर सकते हैं, या आप डीमेट अकाउंट से कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट हो गया या आपकी नेट बैंकिंग हो गई। कई तरीके से आप आधार जो है यहां पर ओटीपी जो है वो ऑनलाइन करके आप ई वेरीफाई जो है वो यहां पर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, 30 दिन के अंदर अंदर आपको वेरिफिकेशन करना मैंडेटरी होता है। 30 दिन के बाद करेंगे तो उस केस में उस दिन से डेट गिनी जाएगी जिस दिन आपने वेरीफाई किया है। अब एक बार आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है, इसके बाद यहां पर इनकम टैक्स पोर्टल क्या करता है, आपका जो डाटा है आईटीआर है वो सीपीसी को भेज देती है, जो आपको स्टेटस दिखता है अंडर प्रोसेस। अब अंडर प्रोसेस है तो इस केस में आपकी पूरी आईटीआर को चेक किया जाता है, क्या उसमें 26AS या आईटीआर के अंदर जो टीडीएस आपने क्लेम किया है क्या वो मैच कर रहा है, इनकम आपने क्लेम करी है क्या वो मैच कर रही है, या आपके एआईएस टीआईएस के अंदर जो डाटा आ रहे हैं वो आपकी आईटीआर से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो डिडक्शन है एग्जम्पशन आपने लिए हैं। तो कई सारी चीजें जो है यहां पर वैलिडेशन होती है, चेकिंग होती है, जिसके बाद यहां पर सीपीसी या तो क्या करता है, अगर कोई मिसमैच हुआ तो उस केस में आपको डिफेक्टिव नोटिस भेज देता है। 139(9) के अंदर आपको डिफेक्टिव नोटिस आती है और इस डिफेक्टिव नोटिस का आपको जवाब देना होता है। 15 से 20 दिन का समय आपके लिए दिया जाता है, उससे जल्दी जवाब दे देंगे तो जल्दी आपकी आईटीआर जो प्रोसेस में चली जाएगी। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, डिफेक्टिव नोटिस अगर आ जाता है तो इसका रिप्लाई देना आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। या तो इसके अलावा एक और चीज यहां पर करती है, अब आपसे एडिशनल वेरिफिकेशन मांगा जाता है। तो यहां पर आईटीआर जब आपकी अंडर प्रोसेस होगी तो कई बार एडिशनल वेरिफिकेशन, मान लीजिए किसी का 50 लाख का रिफंड है तो उससे यहां पर कंफर्मेशन किया जाएगा क्या आपका रिफंड करेक्ट है, कोई डिडक्शन है, एग्जम्पशन है, कंफर्मेशन यहां पर आपसे मांगा जाएगा, जिसके द्वारा आपको यहां पर कंफर्म करना होगा। ऑनलाइन जाकर कंफर्म करने के बाद ही आपकी आईटीआर जो है वो आगे फर्दर प्रोसेस में भेजी जाएगी। अब मान लीजिए आपकी आईटीआर जो है वो प्रोसेस हो जाती है, सभी चेक जो है वो यहां पर कंप्लीट हो जाते हैं, तो आपको यहां पर इंटीमेशन मिलता है 143(1) का। इस इंटीमेशन का मिलने की भी टाइम लिमिट यहां पर दी गई है। क्या टाइम लिमिट दी गई है आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक बार समझ लीजिए ये इंटीमेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस इंटीमेशन के अंदर या तो आपका कोई भी रिफंड नहीं होगा, या डिक्लेयर किया जाएगा या तो कोई रिफंड नहीं है, या रिफंड होगा या डिमांड होगी, तो इस तरह से आपको इंटीमेशन भेजा जाएगा। इंटीमेशन भेजने के बाद अगर रिफंड हुआ तो उस केस में आपका रिफंड प्रोसेस जो है वो इनिशिएट कर दिया जाएगा। आपकी बैंक की डिटेल जो है, जो भी बैंकर होगा वो उसको यहां पर भेजी जाएगी। अब बैंकर क्या करेगा, यहां पर जो भी बैंक अकाउंट है उसको वैलिडेट करेगा, अकाउंट नंबर वैलिडेट करेगा, आईएफएससी कोड है, ये सभी चीजें वैलिडेट करेगा और चेक करेगा कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो इनकम टैक्स पोर्टल पर वैलिडेट है या नहीं है। अगर वैलिडेट नहीं हुआ तो आपका रिफंड रुक जाएगा। तो आपको बैंक अकाउंट जो है अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर वैलिडेट कर लेना है ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। अब जैसे ही वैलिडेशन प्रॉपर हुआ तो बैंकर आपके बैंक अकाउंट के अंदर रिफंड क्रेडिट कर दिएंगे। इसको जाकर आप इनकम टैक्स पोर्टल पर चेक कर सकते हैं, आप पैन नंबर जाकर डाल सकते हैं या लॉगिन करने के बाद भी यहां पर स्टेटस देख सकते हैं, जहां पर आपको डेट के साथ यहां पर बताया जाएगा कितना अमाउंट आपका रिफंड हुआ है और कौन से कब आपकी डेट यानी कब बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट किया गया है। तो पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर स्टेटस में दिख जाएगी। तो स्टेटस जाकर आप चेक कर सकते हैं या इंटीमेशन ऑर्डर भी जाकर चेक कर सकते हैं, वहां पर पता चल जाएगा कितना रिफंड अमाउंट आपको इशू किया गया है। तो ये तो हमारा पूरा प्रोसेस हुआ है जिसके अंदर आपने आईटीआर सबमिट करी, वेरिफिकेशन हुआ, आईटीआर प्रोसेस हुई, फिर बैंकर के पास गया, फिर रिफंड हुआ। अब समझते हैं रूल क्या कहता है, कितने समय के अंदर आपको इंटीमेशन आ सकती है, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कितना समय रहता है इंटीमेशन भेजने के लिए। आखिरी डेट क्या है आइए ये समझते हैं अगले पॉइंट पे। तो इंटीमेशन यहां पर 143(1) में
कब तक आ सकता है, उसके लिए क्या टाइम लिमिट दी गई है। इंटीमेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटीमेशन के बिना आपका रिफंड जो है वो यहां पर जारी नहीं किया जा सकता। यानी इंटीमेशन आ गया मतलब इसका कि आपका रिफंड जो है वो पास हो चुका है। अब इस इंटीमेशन की क्या टाइम लिमिट इनकम टैक्स एक्ट के अंदर दी गई है, तो ध्यान रखिएगा 9 मंथ्स, तो 9 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, उस साल जिस साल आपने रिटर्न जो है वो फाइल करी है। तो जिस साल जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने रिटर्न फाइल करी है, तो उस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के बाद 9 महीने के अंदर अंदर आपको इंटीमेशन भेजा जा सकता है। तो क्या होगी इसके लिए टाइम लिमिट, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 की। आप समझ लीजिए आईटीआर फाइल कर रहे हैं, इसका असेसमेंट ईयर कब होता है, असेसमेंट ईयर होता है 2025-26 है। यानी 25-26 के अंदर आप आईटीआर फाइल करेंगे। मान लीजिए आपने आईटीआर 1 जो है वो यहां पर फाइल करी है, 31 जुलाई तक फाइल करी है, 31 जुलाई 2025 तक। तो आपके लिए यहां पर फाइनेंशियल ईयर खत्म कब होगा, 2026। जिस साल आप रिटर्न भरेंगे उस साल का लास्ट एंड ईयर देखना है, जो होगा आपके लिए 31 मार्च 2026। तो इस 31 मार्च 2026 से फिर आपको 9 महीने देखने हैं, यानी 31 दिसंबर 2026 तक आपको यहां पर 143(1) का इंटीमेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेज सकती है। तो इतना लंबा समय पीरियड होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, जहां पर वो 31 दिसंबर 2026 से पहले पहले आपको इंटीमेशन भेजेगी और इंटीमेशन भेजने के बाद आपको रिफंड यहां पर जारी करेगी। यह जो टाइम लिमिट मैंने बताई है यह है आपकी मैक्सिमम टाइम लिमिट। इतना समय पीरियड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास होता है, लेकिन कई केस में ऐसा नहीं होता। ज्यादातर जो केस है वहां पर 1 से 2 महीने के अंदर आ जाती है, और जो बड़ी आईटीआर होती है, आईटीआर 3, आईटीआर 4, जो लंबी आईटीआर होती है उसमें लगभग जो है 3 से 4 महीने का समय लगता है। तो 1 से 2 महीने का समय कम आईटीआर में लगता है, यानी आईटीआर छोटी जो आईटीआर होती है आईटीआर 1, आईटीआर 4 में वो लगता है, और आईटीआर जो लेंदी आईटीआर होती है आईटीआर 2 और 3 उसमें 3 से 4 महीने का समय पीरियड लग जाता है। तो इतने महीने के अंदर अंदर आपका जो रिफंड है वो जारी कर दिया जाता है। कई बार देखा गया है कि रिफंड 1 दिन में भी आ जाता है, या 10 दिन भी लगते हैं, या किसी केस में 3 महीने भी लग सकते हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा मैक्सिमम टाइम लिमिट तो दी गई है, लेकिन रिफंड जो है वो प्रोसेस हो जाएगा, और फास्ट रिटर्न प्रोसेस होता है, और फास्ट आपकी आईटीआर का जो रिफंड है वो भी यहां पर सरकार दे देती है। अपने अगले पॉइंट पे, तो इनकम टैक्स पोर्टल पर अगर आपको अंडर प्रोसेसिंग दिख रहा है, यानी सीपीसी आपकी इनकम टैक्स रिटर्न को जो है वो चेक कर रहा होता है, और चेक करते वक्त उसे 2 चीजें यहां पर आपको कंफर्मेशन करना पड़ता है। क्या क्या आपको कंफर्मेशन करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। आपको मेल चेक करते रहना है, और आपको यहां पर कंफर्म करना पड़ेगा, तभी आपकी आईटीआर जो है वो फर्दर प्रोसेस की जाएगी। एक तो यहां पर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे एडिशनल वेरिफिकेशन मांगेगा। पिछले साल देखा गया है कि एडिशनल वेरिफिकेशन जो है वो टैक्स पेयर से मांगा जा रहा है, उसके बाद ही आईटीआर प्रोसेस की जाएगी। क्या यहां पर मांगा जा रहा है, तो अगर आपका टीडीएस है, टीसीएस है, जो भी क्रेडिट आपने क्लेम किया रिटर्न में वो सही है, तो आपसे कहेगा चेक करने के लिए, एक बार चेक कर लीजिए जो भी आपने टीडीएस टीसीएस क्रेडिट क्लेम किया है। इसके बाद जो भी डिडक्शंस एग्जम्पशन आपने क्लेम किए, एटीसी, एटीडी, एचआरए, जो भी डिडक्शन एग्जम्पशन आपने क्लेम किए, ये भी आप एक बार कंफर्म कर दें आपने अपनी आईटीआर में क्लेम किए हैं, या जो भी रिफंड अमाउंट आपने क्लेम किया है इसको भी यहां पर कंफर्म कर दें। से एडिशनल वेरिफिकेशन मांगा जाएगा आपको मेल द्वारा या आपके इनकम टैक्स पोर्टल द्वारा, यहां पर आपसे कंफर्मेशन मांगा जाएगा। कंफर्मेशन देने के बाद ही, यानी ये जो टीडीएस रिफंड है या जो डिडक्शन है ये आपने क्लेम किए हैं, इसका आपको कंफर्मेशन देना है। एक बार आपने कंफर्मेशन दे दिया, फिर आपके आईटीआर फर्दर प्रोसेस के लिए चली जाती है। दूसरी चीज, या तो आपको ये वेरिफिकेशन आएगा, या फिर अगर आपकी इनकम टैक्स में कोई डिफेक्ट होगा तो उस केस में आपको डिफेक्टिव नोटिस आएगा। इसके लिए 15 दिन का समय पीरियड दिया जाएगा। अगर ये 15 दिन में आपने सही नहीं किया तो उस केस में आपको यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न इनवैलिड कर दी जाएगी। ये ज्यादातर आपको मेल के थ्रू भी आ सकता है, आप इनकम टैक्स पोर्टल पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा किस वजह से आपको डिफेक्टिव नोटिस आता है। अगर आपने गलत आईटीआर फॉर्म फाइल कर दिया, आपको फाइल करना था आईटीआर 1, आपने फाइल कर दिया 4, गलत आईटीआर फॉर्म फाइल किया, टीडीएस क्लेम किया लेकिन रिलेटेड इनकम आपने नहीं दिखाई, डिडक्शन आपने क्लेम किया, सपोर्टिंग शेड्यूल नहीं डाले, इनकंप्लीट कंप्यूटेशन था आपका, फॉल्टी टैक्स कंप्यूटेशन था, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम तो दिखा दी, बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप अटैच करना भूल गए, तो यानी आपने कुछ गलती करी है जिसकी वजह से आपकी आईटीआर जो है वो यहां पर डिफेक्टिव हो गई है। आपका 26 AS जो है और आईटीआर के अंदर जो टीडीएस है वो मिसमैच कर रहा है,
यहां पर वो मैच नहीं कर रहा। एआईएस के अंदर डाटा है और एआईएस या टीआईएस को भी चेक किया जाता है, इसमें जो डाटा है वो यहां पर मैच अगर नहीं करते आपकी आईटीआर से, तो उस केस में आपकी डिफेक्टिव नोटिस आ सकती है। इस डिफेक्टिव नोटिस का आपको 15 दिन के अंदर अंदर जवाब देना होता है। जवाब दे देंगे फिर आपकी आईटीआर फर्दर प्रोसेस की जाएगी, जवाब नहीं देंगे तो आपकी आईटीआर इनवैलिड कर दी जाएगी। अब कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है रिफंड जल्दी प्रोसेस करने के लिए। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न एज सून एज पॉसिबल। लास्ट डेट का इंतजार ना करें। कई लोग कई बार जो है वो ड्यू डेट का इंतजार करते हैं कि लास्ट डेट आएगी तब हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे, तो उस केस में यहां पर आपका रिफंड जो है वो डिले हो सकता है। अगर आईटीआर फॉर्म ऑनलाइन खुल चुका है तो अभी सभी डाटा अपने गैदर करें और रिटर्न जो है वो यहां पर सबमिट करवा दे। अगर आप खुद से करते हैं तो खुद से करवा लीजिए, या अगर कोई कंसल्टेंट है तो उससे, जिससे आप करवा रहे हैं, सीए से करवा रहे हैं या किसी अन्य व्यक्ति से करवा रहे हैं, तो उन्हें अपने डाटा जल्द से जल्द दे ताकि वो आपके आईटीआर भरे। जितनी जल्दी आईटीआर फाइल होगी उतना जल्दी समय आपको यहां पर जो है आईटीआर प्रोसेस में फास्ट हो जाएगा, जिसके चलते आपका रिफंड जल्दी आने के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। दूसरा ध्यान रखिएगा, ई वेरीफाई इमीडिएटली जरूर करें। आधार ओटीपी से जल्द कर दे, डिले ना करें, उसे छोड़ ना दे। 30 दिन के लिए यहां पर समय जो दिया गया है, 30 दिन तक आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। या तो आप आधार ओटीपी के थ्रू करें यानी ऑनलाइन कर सकते हैं, या फिर आप स्पीड पोस्ट के थ्रू भी भेज सकते हैं, लेकिन 30 दिन के अंदर आपकी आईटीआर वेरीफाई हो जानी चाहिए। वेरीफाई होगी तभी आपकी आईटीआर बाद में प्रोसेस की जाएगी। तो जब भी आप रिटर्न फाइल करें उसी समय ई वेरीफाई कर दें ताकि ये 30 दिन आपके बच जाए, आपकी आईटीआर जल्द से जल्द प्रोसेस हो जाए। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपका जो बैंक अकाउंट है वो प्री वैलिडेट होना बहुत जरूरी है और आपका पैन कार्ड उससे लिंक होना जरूरी है। तो आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर देख लें, वैलिडेट कर ले अपने बैंक अकाउंट को। आईटीआर फाइल करने के बाद भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैलिडेट जरूर कर ले। अगर वैलिडेट नहीं हुआ और रिफंड आपका इश्यू हो चुका है तो उस केस में आपके बैंक खाते में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक अकाउंट वैलिडेट नहीं होगा रिफंड का पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया जाएगा। अब अगर आपके एक से ज्यादा मल्टीपल बैंक अकाउंट है जो वैलिडेटेड है तो किसी एक भी बैंक के अंदर आपका जो रिफंड है वो आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, हमेशा आईटीआर फाइल करते वक्त आपको मैच करना है आपकी आईटीआर की जो इनकम्स है या टीडीएस है 26AS, एआईएस या टीआईएस से मैच जरूर रखें। इसमें कोई भी यहां पर जो है डिफरेंस ना रखें। अगर एआईएस टीआईएस के अंदर अगर सही रिपोर्टिंग आ रही है तो अकॉर्डिंगली आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में भी उसको दिखा सकते हैं। इसके अलावा आपको रेगुलर चेक करना आपके ईमेल्स, एसएमएस, ताकि अगर कोई भी नोटिस आए, इंटीमेशन आए रिफंड रिलेटेड, अगर कोई भी मैसेज आपके पास आए तो आप जल्द से जल्द को पता चल जाए। इसके साथ आप रिफंड स्टेटस जो है वो इनकम टैक्स पोर्टल पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। आप ऑफलाइन भी चेक कर सकते हैं, आप ऑनलाइन तरीके भी जाकर इनकम टैक्स पोर्टल पर पैन नंबर डालकर आप चेक कर सकते हैं। तो यहां पर कुछ तरीके दिए गए हैं जिसके तहत आप अपना रिफंड जो है वो फास्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आईटीआर जो है वो 9 महीने के अंदर अंदर तक प्रोसेस की जाती है। यानी हमने आपको डेट बताई थी 31 दिसंबर 2026 आखिरी डेट होती है इंटीमेशन भेजने की, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इतना समय नहीं लगाएगा। जैसे ही आप आईटीआर फाइल करेंगे 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आपकी आईटीआर जो है वो प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगी। फिलहाल जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है आईटीआर 2, आईटीआर 3 इनको यहां पर जारी करने में लगा हुआ है। इस वजह से यहां पर आपकी आईटीआर जो प्रोसेसिंग है वो फिलहाल 1 महीने तक नहीं होगी। जब ये नए फॉर्म्स आ जाएंगे पोर्टल पर उसके बाद ही आपकी आईटीआर प्रोसेस होना फास्ट हो जाएगी। लास्ट डेट आप सभी को पता है 15 सितंबर 2025 है, तो 15 सितंबर 2025 से पहले पहले अपनी आईटीआर फाइल जरूर कर दें। लास्ट ड्यू डेट का वेट ना करें, क्योंकि एक बार अब सरकार ने बढ़ा दिए, आगे इसको फर्दर एक्सटेंड नहीं करेगी। तो ध्यान रखिएगा, जल्दी आईटीआर फाइल करेंगे तो जल्दी रिफंड आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो देखा गया है कई लास्ट ईयर तो देखा गया है 1 दिन के अंदर अंदर ही रिफंड आ जाता है। तो यहां पर आईटीआर रिफंड आने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर आप जल्द रिटर्न फाइल करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।